आने वाला है पाकिस्तान का नंबर। ये सुने अमेरिका की डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस क्या बोल रही है हमारे मिसाइल सिस्टम के हवाले से। However, the intelligence community assesses that Russia, China, North Korea, Iran, and Pakistan have been researching and developing an array of novel, advanced, or traditional missile delivery systems with nuclear and conventional payloads that put our homeland within range. और जिस तरह का अमेरिका का दोगलापन है वो हमारे लिए, और जो इंडिया में जो कुछ हो रहा है वहाँ पर कुछ नहीं कहा जा रहा, और यहाँ पर जो है वो खित्ते का अदम तवाजुन की बात की जा रही है। लेकिन मैं अगर एक पाकिस्तानी के लेंस से देख रही हूँ तो मेरे लिए तो ये बड़े प्राउड की बात है सर कि जिस अमेरिका से सारी दुनिया डरती है वो पाकिस्तान से डर रहा है सर। जबकि इंडिया इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल या बना चुका है 5500 का, लेकिन उसके हवाले से बात नहीं की गई क्योंकि इंडिया को दोस्त समझते हैं। हमें कहा जा रहा है मेरा फेवरेट फील्ड मार्शल, लेकिन इंडिया का जिक्र नहीं है थ्रेट में पाकिस्तान का जिक्र। ईरान और पाकिस्तान को बीच में लपेटना सिर्फ इसलिए कि मुसलमान ममालिक हैं, और तुलसी गैबर्ट ने ये किया है, और जाहिर है क्यों किया है इसके बारे में मुझे कहने की जरूरत नहीं। इसराइल के एम्बेसडर का कल ही जो इंटरव्यू उसने अर्नाब गोस्वामी को दिया है इंडिया में एम्बेसडर जो इसराइल के हैं, उसमें उन्होंने पाकिस्तान को कह दिया है कि जी न्यूक्लियर रोक स्टेट है पाकिस्तान। पहले ईरान की बारी है, फिर पाकिस्तान की बारी है, और ये तनकीद करने वाले कौन हैं? ये अमेरिकन हैं जो पाकिस्तान के साथ टेबल तो शेयर कर रहे हैं, लेकिन अब उन्हें हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है खटकना शुरू हो गया। क्योंकि ये बार बार पाकिस्तान का जो नाम लिया जा रहा है, ये खाली मैडनेस नहीं है, देयर इज अ मेथड बिहाइंड दिस मैडनेस। न्यूक्लियर वॉरहेड या न्यूक्लियर प्रोग्राम किसी भी मुल्क में हो, ख़ासतौर पर इस्लामी ममालिक में, उसको आज तक अमेरिका ने और इसराइल ने और वेस्ट ने कभी कबूल नहीं किया। पाकिस्तान का मिसाइल दिफाई निज़ाम जब अरब ममालिक का कचूमर बन जाएगा, जो 2-4 रह गए हैं, तो पाकिस्तान का दिफाई निज़ाम खतरा हो जाएगा दुनिया के अमन के लिए। मैं आपको पीछे कहानी बता रहा हूँ। ये जनरलों ने ज़्यादा से ज़्यादा 8-10 साल खरीदे हैं ये गुलामी करके। इज्जत की ज़िंदगी जी लेते तो शायद और दिन के फेवर में आ जाते। देखिए, अमेरिका और इसराइल का एक पैटर्न है कि जब भी ये किसी मुसलमान मुल्क को उस पर हमला करना चाहते हैं या उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम को टारगेट करना चाहते हैं, तो वो तीन बेसिक एलिमेंट्स हैं उसमें। अभी इंडिया क्यों मुसलसल पाकिस्तान पे टेररिज्म का चार्ज लगाता है? इसीलिए लगाता है कि 3 एलिमेंट होना ज़रूरी हैं पाकिस्तान पे हम खुदा न खास्ता हमला करने के लिए। वेस्ट को, इसराइल को और अमेरिका को वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन, टेरर स्पॉन्सर, एंड एक ऐसा लीडर जो इंतहा पसंद हो, जो दुनिया को लगे कि ये इंतहा पसंद है, जिसको पेंट किया जा सके ये इंतहा पसंद है। लेकिन ये आग आप लगाने में आप पाकिस्तानी सबसे आगे थे। अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए, उसको लेजिटिमेट करने के लिए हर वो जुर्म जो हो सकता था किसी क्राइम बुक के अंदर, वो इस पाकिस्तानी रजीम में किया। लेकिन अब इनको ये नज़र आ रहा है कि हमारा भी नाम लिया। पाकिस्तान को उन्होंने फंसा दिया ईरान, लेकिन माफ़ी तलाफ़ी नहीं मिली। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो माफ़ नहीं करेंगे अमेरिका और इसराइल आपको। तो ये है सिचुएशन, इसलिए पाकिस्तान के लिए दुआ करनी चाहिए, पाकिस्तान के लिए हम सबको कोशिश करनी चाहिए। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, ईरान के बाद पाकिस्तान का नंबर है, ये बहुत सारे लोग कह रहे थे, पर अब अमेरिका ने भी कह दिया कि ईरान के बाद असल में पाकिस्तान का ही नंबर है, क्योंकि पाकिस्तान ICBM बना रहा है जिस पे न्यूक्लियर लगा के वो अमेरिका को टारगेट कर सकते हैं। ये तुलसी गैबर्ट ने, जो अमेरिकी कांग्रेस है या सेनेट है, उनको कहा है। और इसके बाद पाकिस्तान में कोहरा मच गया है। पाकिस्तानी कह रहे हैं कि क्योंकि तुलसी हिंदू है इसीलिए उसने अमेरिका को मनवा लिया है पाकिस्तान को निशाना बनाने के लिए, और अब पाकिस्तान को कोई बचा नहीं सकता और पाकिस्तान को अमेरिका माफ नहीं करेगा। और ईरान के बाद असल में टारगेट और निशाना पाकिस्तानी है, इसीलिए भारत ने भी इसराइल के साथ हाथ मिला लिया है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो पूरा से देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके वीडियो देखते हैं। और जो डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस हैं तुलसी गैबार्ड, उन्होंने अमेरिका की सेनेट इंटेलिजेंस कमेटी को ब्रीफिंग देते हुए ये कहा है कि हमारे पास जो एविडेंस नॉर्थ कोरिया, ईरान और पाकिस्तान जो है वो मसलसल ऐसे मिसाइल सिस्टम बना रहे हैं, डिलीवरी सिस्टम, जिसमें न्यूक्लियर एंड कन्वेंशनल पेलोड्स जो हैं वो अमेरिका तक आ सकते हैं। यह मसला ये है कि आप सेनेट इंटेलिजेंस कमेटी के सामने जाके आपको सच बोलना पड़ता है, अदरवाइज आपकी परजरी हो जाती है कि आपने अमेरिका की सेनेट को मिसरीड किया। कि जब आपके ताल्लुकात किसी मुल्क से ख़राब होते हैं ना, और आपने एक सिग्नलिंग करनी हो, तो फिर आप अपने छोटों को एक्टिव कर देते हैं कि जाओ ज़रा जाकर ज़रा थोड़ा सा इनको हिलाओ।
और थोड़ी सी जाकर बमबारी करो, लफ्जी गोलाबारी करो, और यही इस खातून की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो किया गया। उन्होंने ये कह दिया कि पाकिस्तान भी बना रहा है। अब जाहिर है कि इनको टेंशन हो गई, इनको परेशानी हो गई, इनके होश उड़ गए। और होश उड़ने वालों में एक साहब जो है, उनका नाम है आबिद शेर अली। वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। उन्होंने अंग्रेज़ी ज़ुबान के अंदर, मेरा ख्याल है चैट जीपीटी की मदद से, एक लंबा चौड़ा उन्होंने ट्वीट लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मुसलमानों के लिए ये बहुत ज़्यादा ख़तरा है, मुसलमानों को मुत्तहद होना चाहिए। और अब उनको ईरान का भी ख्याल आ रहा है, अब उनको इत्तेहाद का भी ख्याल आ रहा है। लेकिन ये आग आप लगाने में आप पाकिस्तानी सबसे आगे आगे थे। अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए, उसको लेजिटिमेट करने के लिए हर वो जुर्म जो हो सकता था किसी क्राइम बुक के अंदर, वो इस पाकिस्तानी रजीम ने किया। लेकिन अब इनको ये नजर आ रहा है कि हमारा भी नाम लिया है। तुलसी गबार्ड का आपने नाम सुना होगा, ये डायरेक्टर है अमेरिकी नेशनल इंटेलिजेंस की। वो अमेरिका की पहली हिंदू खातून कांग्रेस मेंबर भी रही। माजी की पाकिस्तान के मुखालिफ जो बयानात थे, आप जरा इस पर भी नजर डालें तो आपको पता चलेगा कि वो पाकिस्तान से कितनी मोहब्बत करती है। उन्होंने उसामा बिन लादेन की पाकिस्तान में मौजूदगी का भी हवाला दिया। और ये जो सवाल है ना, जो हवाले दिए जा रहे हैं अमेरिका के अंदर, ये पाकिस्तान में ताकतवर हलकों के लिए कि आज आप जो बयानियां बनाने की कोशिश कर रहे हैं, है कोई जवाब आपके पास इस बयानी का? और हम कैसे जवाब देंगे? दो जवाब इन लोगों को जो पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखेगा। सुन लिया आपने, चाइना, रशिया और बीच में पाकिस्तान भी शामिल है। बाकियों का क्या, ईरान का भी नाम ले लिया कि ये ऐसे मिसाइल बना रहे हैं जो अमेरिका पहुंच सकते हैं। जर्नैलों की रेड लाइन अमेरिका है। इसलिए ये बात फिर क्यों की गई है? अमेरिका ये बात जानता है, हमने तो ये हमारी स्टेटेड पॉलिसी है कि हम इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल नहीं बनाएंगे। क्यों कह रहा है इंडिया ये बात, अमेरिका ये बात क्यों कह रहा है? लेकिन उन्होंने गुलामी से शायद 8-10 साल खरीद लिए हैं, लेकिन कौमों की जिंदगी में 8-10 साल क्या होते हैं? उसके बाद तबाही है। आपका मिसाइल निज़ाम दुनिया के अमन के लिए खतरा करार दिया जाएगा, आप पर सैंक्शंस लगेंगी। आपका एटमी निज़ाम दुनिया के अमन के लिए खतरा करार दिया जाएगा, आप पे सैंक्शंस लगेंगी और सैंक्शन का सिलसिला 10 साल में शुरू हो जाएगा। ये सैंक्शंस लग गई तो हमारा हाल वही होगा जो बाकी ममालिक का होता है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में बात करें तो जो लोग कह रहे हैं कि तुलसी हिंदू है, इंडियन है, इसलिए वो ऐसी चीजें कह रही है। पहली चीज, तुलसी इंडियन नहीं है, वो हिंदू है। और ये तुलसी अमेरिकी सरकार की तरफ से कह रही है, वो अपना ओपिनियन नहीं दे रही। और सेनेट में जहाँ पे उसने ये चीज कही है, वो पर्जरी के रहते हुए कही है। मतलब कि तुलसी वहाँ पे अपना ओपिनियन या झूठ नहीं कह सकती। तो अगर वो कह रही कि अमेरिकी सरकार को ये डर है कि पाकिस्तान ICBM बना के अमेरिका को निशाना बना सकता है, तो तुलसी वहाँ पे अमेरिकी पॉलिसी या अमेरिका को क्या लगता है वो कह रही है। वो अपना ओपिनियन नहीं दे रही और वो सच कह रही है। इसीलिए पाकिस्तान के लिए खतरा बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है। और आखिर में ये कहूँगा कि मुझे नहीं लगता कि अमेरिका पाकिस्तान पे हमला करे, क्योंकि हमला करने की जरूरत नहीं है। एक फोन कॉल पे पाकिस्तान में रेजिम चेंज हो जाता है और पाकिस्तानी आर्मी हमला करने से पहले ही पतलून उतार के सरेंडर कर देगी। तो मुझे नहीं लगता कि अमेरिका पाकिस्तान पे हमला करेगा। हमला करने की कोई जरूरत नहीं है। पाकिस्तानी जो आर्मी है वो पहले ही अमेरिका की पिट्ठू है, अमेरिका के कहने पे सरेंडर कर देगी। हमला करने की कोई जरूरत नहीं है। तो पाकिस्तानियों को जो डर है वो बेकार की चीज है। पाकिस्तान हमेशा से US कॉलोनी था और मुझे लगता है ये चीज सिर्फ पाकिस्तानियों को डराने के लिए अमेरिका ने करी है। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया और हमें चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।